क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है वो है फंक्शन, अर्थात किसको हम फंक्शन कहेंगे और किसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो देखिए, यदि हम सिंपल भाषा में बात करें तो जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, जैसे कि ये, तो 1 और 1 दोनों में ही है, इसी को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। यदि हम इसको समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान के चलिए हमारे पास कोई फंक्शन है या कुछ इसी प्रकार का है, मान के चलिए। तो मान के चलिए f1 पुट करने पर उसका आंसर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं तो 3 आ रहा है, और f1 पुट करने पर ही उसका आंसर 5 आ रहा है। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक नंबर को पुट करने पर दो वैल्यू कैसे आएंगी। अर्थात यदि दूसरे लैंग्वेज में समझे इसको हम, तो मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन है आपके पास, एक बार उसका आंसर ट्रू आ जाए और एक बार उसका आंसर फॉल्स आ जाए, ऐसा पॉसिबल कहाँ है, या तो ट्रू ही आएगा या तो फॉल्स ही आएगा। तो ऐसे ही इसमें हो रहा है, 1 पुट करने पर देखिए 3 भी आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, और 1 पुट करने पर 5 भी आ रहा है। अर्थात एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते हैं, इसी प्रकार से ये फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो आपका है वो नॉट फंक्शन है, और बाकी सब कुछ हो सकता है। तो देखिए, ये भी क्या है आपका फंक्शन, क्योंकि इसमें इस तरह की कंडीशन नहीं है, और ये भी हो जाएगा आपका फंक्शन। यदि हम रीजन की बात करें तो कुछ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कि यदि फंक्शन है तो उनके डोमेन और रेंज बताइए। तो ये आपने बहुत कई बार किया है। जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा 2, 5, 8 ये डोमेन कहलाएंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा जैसे 1, सभी में 1 है तो 1 ही क्या हो जाएगा, रेंज। और इसी प्रकार से इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट जो 2, 4, 6 है वो डोमेन है, 1, 2, 3, 4 डैश डैश ये सब रेंज है, जिनको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं।